10 जुलाई को जन्मे व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहते हैं, सरल हृदयी हैं, क्षमा करना और भूल जाना इनका सिद्धांत है, दयालु हैं, इनमें बदला लेने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव माइंड के होते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने वाले, कला और साहित्य से इन्हें बेहद लगाव होता है, एक अच्छी सोच वाले इंसान हैं, दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, इन्हें प्यार और सम्मान उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलता है। ये लोगों से काम लेना एक्चुअली अच्छे से जानते हैं और फिजिकल वर्क करने की बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इसीलिए कार्यक्षेत्र भी ऐसा ही चुनते हैं जहां पर फिजिकल एक्टिविटीज कम से कम हो। खोजी प्रवृत्ति के हैं, किसी भी काम को करने से पहले काफी जांच परख कर ही काम करना पसंद करते हैं। यात्राओं के बेहद शौकीन होते हैं, यात्राओं के जरिए अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने की ये लोग क्षमता रखते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों को ऊंचे सरकारी पदों पर ज्यादा देखा गया है और अगर सरकारी पद पर नहीं भी होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे पदों पर आसीन होते हैं। बिजनेस हो या नौकरी, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करते हैं अत्यधिक सफलताएं और ऊंचा मुकाम हासिल करके ही रहते हैं। इन लोगों को सुर्खियों में रहना बेहद पसंद है, हर काम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, एनर्जेटिक बहुत है, अपने इरादों के पक्के, एक बार जो मन में डिसाइड कर लिया उसे पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश में लगे रहते हैं। स्वतंत्रता प्रिय हैं, अपना बिजनेस भी इंडिपेंडेंटली करना पसंद करते हैं, भले ही ये हर काम अपने तरीके से करते हों लेकिन दूसरों से सलाह लेकर ही ये काम को आगे बढ़ाते हैं। धन के मामले में भी बेहद भाग्यशाली साबित होते हैं, जरूरत से ज्यादा लोगों पर खर्चा भी करते हैं, ईमानदार हैं, काम को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, मिलनसार हैं, दोस्त बहुत हैं, बात के धनी हैं, लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं, जिंदा दिल, खुश मिजाज, अच्छा पहनना, अच्छा खाना पीना, फैशन के मुताबिक चलना इनके शौक हैं, सच का साथ देते हैं, झूठ बर्दाश्त नहीं करते हैं, प्यार के मामले में भी बेहद गंभीर रहते हैं, वचन के पक्के हैं, रोमांटिक हैं, काफी केयरिंग नेचर है, बाहर से भले ही कड़क मिजाज हों लेकिन हृदय से कोमल हैं। हाँ, इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है, बाहरी दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी से लोग प्रभावित भी देखे गए हैं, ज्यादातर इनके प्रेम विवाह देखे गए हैं। 10 जुलाई को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 1 का अंक यानी सूर्य की एनर्जी, लेकिन इसमें सूर्य की एनर्जी के साथ शून्य की एनर्जी भी छिपी है। शून्य यानी कि ब्रह्मांड, सृष्टि की रचना, 1 से 9 तक के सारे अंक इस शून्य के भीतर ही छुपे हैं। शून्य की अपनी एक अलग वैल्यू है, जिसके साथ भी जुड़ता है उसकी अपनी वैल्यू को बढ़ा देता है, इसीलिए शून्य जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में आता है ऐसा व्यक्ति ग्राउंड टू अर्थ होगा। वो बड़ी बड़ी बातें, हवा में बातें नहीं करता, उसके पैर हमेशा जमीन पर होते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो। अंक 1 वालों की अपेक्षा थोड़ा शांत स्वभाव के होंगे, कम इगोस्टिक नेचर ये होगा। 10 का ये अंक भाग्य चक्र के रूप में जाना जाता है। ये अंक हमारे मान सम्मान, हमारे आत्मविश्वास, हमारी आस्था, हमारे विश्वास, यहाँ तक कि हमारे उत्थान और पतन का भी सूचक है। 10 जुलाई को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है कर्क, जिसके स्वामी हैं चंद्रदेव। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। अगर आपका सूर्य कर्क राशि का है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका सूर्य मिथुन राशि का है तो आपको मेरी 10 जून वाली वीडियो देखनी होगी, और अगर आपका सूर्य सिंह राशि का है तो आपको 10 अगस्त को आने वाली मेरी वीडियो का इंतजार करना होगा, तभी आप अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये सूर्य राशि से हम भली भांति जान सकते हैं। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपनी डेस्टिनी को ध्यान में रखकर करें। हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाती है, जबकि भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। इसीलिए हम सभी को अपनी सूर्य राशि और अपनी डेस्टिनी के अनुसार ही अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी हम लाइफ में सक्सेस, अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर।
अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 से 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा, ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 10 जुलाई को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर सूर्य और चंद्रमा के साथ साथ केतु का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र राशि हैं। सूर्य राजा है तो चंद्र को रानी का दर्जा दिया गया है। सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता का स्वरूप है, इसीलिए इनमें सहजतापूर्ण स्पंदन महसूस किया जा सकता है। ऐसे लोग आपस में अच्छे मित्र बन सकते हैं। ऐसे लोगों में पुरुष और स्त्री दोनों को समझने की बौद्धिक क्षमता होगी। ऐसे लोगों में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी। अपने ज्ञान का विस्तार करने में ये लोग हमेशा लगे रहते हैं। एक और चंद्रमा इन्हें कोमलता प्रदान करता है, चंचलता प्रदान करता है, इमोशनल बनाता है। इनकी भावनाएं इनके व्यवहार से, इनके व्यक्तित्व से झलकती हैं। तो केतु यहाँ इन्हें गहन अध्ययन देता है, गहराई देता है। तो वहीं दूसरी ओर सूर्य इन्हें लीडरशिप क्वालिटी देता है। ऐसे लोगों में किसी भी काम को, किसी भी ग्रुप को, परिवार को, समुदाय को लीड करने की क्वालिटी होती है। ऐसे लोग सामाजिक होते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हैं, मैच्योर हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं। किसी भी बात को लेकर इनके माइंड में क्लैरिटी रहती है। किसी भी काम को करने का डिसीजन अगर इन्होंने ले लिया तो उसे समय पर पूरा भी करते हैं। सूर्य तेजस्वी है, लीडिंग पावर रखता है, हमेशा फ्रंट पेज पर रहना चाहता है। ये उसके नेचुरल गुणों में से एक है। वो शेर की भांति निडर और साहसी होगा, लेकिन साथ ही साथ चंद्रमा के प्रभाव के कारण इमोशनल भी काफी होगा और केतु के कारण भ्रमित भी होगा। इसी कारण यहाँ पे ये लोग उतने स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं जितने कि दूसरे एक नंबर वाले होते हैं। यहाँ इनकी एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना खूब होगी, चंचल प्रवृत्ति होगी, रोमांटिक होंगे, साथ ही साथ ज्ञान का भंडार होगा, बरकत वाले होंगे, अपने से ज्यादा दूसरों के लिए लकी साबित होंगे। जिसके भी साथ जुड़ जाते हैं उनकी किस्मत दूसरों को भी फायदा पहुंचाने लगती है। दूसरों का मार्गदर्शन करने में ये बेहतरीन साबित होते हैं। आप ये कह सकते हैं भले ही इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहती हो, लेकिन दूसरों के लिए ये भाग्यशाली साबित होते हैं। दूसरों को रास्ता दिखाने वाले, एक पथ प्रदर्शक का अहम रोल निभाने में ये सफल रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की तरक्की पर, उनकी कामयाबी पर खुश भी बहुत होते हैं। इनकी लाइफ सेल्फ मेड है। ये अपनी मेहनत के बल पर ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। इनका सबसे वीक पॉइंट यही है कि ये लोग दूसरों पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं और अक्सर लोग इन्हें मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। इनकी जरूरत के वक्त इनकी मदद के लिए कोई नजर नहीं आएगा। ये इमोशनली और फाइनेंशियली अपना काफी नुकसान करवा बैठते हैं दूसरों की मदद करने के चक्कर में, और चाहकर भी फिर ये उनसे वापसी मांग नहीं पाते हैं, चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर इन्हें अपनी भावनाओं पर, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। दिल के साथ साथ दिमाग से भी थोड़ा काम लेना होगा। कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अगर मजबूत स्थिति में होंगे तो ऐसा व्यक्ति इमोशनल होने के साथ साथ अनुशासन प्रिय भी होगा। निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता चला जाएगा। इनकी लाइफ फिर सेल्फ मेड होगी। इनके जीवन का लक्ष्य खुद भी खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना। अपने माता पिता का, बड़ों का आदर सम्मान करेगा। पैसा कमाता है तो अपने प्रियजनों पर खर्चा भी खूब करेगा। ऐसा व्यक्ति महफिल की शान होगा, अच्छा व्यंग्यकार होगा, फैमिली ओरिएंटेड होगा, परिवार का मुखिया होगा। और अगर कुंडली में चंद्रमा या फिर सूर्य खराब, कमजोर स्थिति में होंगे तो इनके गुणों में कमी आ जाएगी। अपनी लीडरशिप क्वालिटी को ये पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। भावुकता में आकर डिसीजन लेंगे। इनको सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी रहेगी, आत्मसम्मान की कमी रहेगी। कॉन्फिडेंट लेवल इनका लो होगा। सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। पढ़ाई में इनकी बाधा आ सकती है क्योंकि चंद्रमा शिक्षा का कारक भी है। धन की कमी हो सकती है। जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन ये ले लेंगे जो इनके लिए कष्टकारी साबित हो सकते हैं। समाज में भी इनका नाम खराब हो सकता है। धन इनके पास टिकेगा नहीं। इनकी किस्मत अमावस के जैसी हो जाएगी। मानसिक परेशानी के साथ साथ शारीरिक कष्ट भी इन्हें जब तक परेशान करते रहेंगे। इनकी लाइफ में स्ट्रगल बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति फिर धन, मान, सम्मान, प्यार, विश्वास पाने के लिए तरसता रह जाता है।
कुंडली में आपके सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका सूर्य कैसा है, आपका चंद्रमा कैसा है, ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब सूर्य और चंद्रमा के लक्षण वाली इन वीडियोस को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उपाय के तौर पर आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना होगा। अपने शरीर पर अधिक से अधिक चांदी धारण करें। कच्चे दूध को नहाने के पानी में मिलाकर नहाएं। हल्दी केसर का तिलक लगाएं। भूलकर भी चावल, दूध और चांदी का दान या किसी को भी उपहार स्वरूप ना दें। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। कंफ्यूजन की स्थिति से बचें। अपने दिमाग से प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लें। दूसरों पर डिपेंडेंट होने से बचें। और हाँ, परिस्थितियां जब ऐसी हो जाएं कि कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 2, 3 और 9। 2 का अंक चंद्रमा का, 3 का अंक गुरु बृहस्पति का और 9 का अंक मंगल देव का। आपके लिए सम अंक है 5 का अंक, यानी कि बुध का अंक। आपके शत्रु अंक होते हैं 6, 8, 4 और 7। 6 का अंक शुक्र का, 8 का अंक शनि देव का, 4 और 7 का अंक राहु और केतु का। यहाँ पर राहु और केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको शत्रु राशि माना गया है। आप लोगों की शुभ तिथि होती है 1, 10, 19 और 28 तारीख। शुभ दिन है रविवार और सोमवार, यानी कि संडे और मंडे। आपके लिए शुभ रंग होता है गोल्डन कलर, तांबई रंग, ब्राउन कलर, पीला रंग, नारंगी कलर, येलोइश कलर। जितना हो सके गहरे रंगों से दूर रहें, काला और नीला खासकर। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 जून से 27 अगस्त के मध्य। और अगर इस समय के बीच में आपके साथी का जन्म 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। 21 फरवरी से 27 अप्रैल और 21 अक्टूबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्मे लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। और अगर इस समय के बीच में आप कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, 1, 10, 19 या 28 तारीख को कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।